संख्या 18 की ओर आगे आते हैं और जो कह रहा है प्रदत्त वैद्युत परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 व R9 में बहने वाली वैद्युत धारा व प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ पर R1 1 ओम है, R2, R3, R4 आपस में बराबर है जो 3 ओम के हैं, R5, R6, R7, R8, R9 ये आपस में बराबर है जो 9 ओम के प्रतिरोध से लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें हमें धारा के मान को गणना करना है, वैद्युत विभवांतर की गणना करना है, यानी टोटल वोल्टेज दे रखा है 4.5 वोल्ट का। और अब हमें क्या बताना है, वैद्युत विभवांतर, यहाँ पे इनके सिरों के बीच कितना वैद्युत विभवांतर है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, उत्पन्न विभवांतर की गणना करना है। तो देखते हैं वैद्युत परिपथ में R1 कितना है, यहाँ पे 1 ओम लगा हुआ है, ऐसे ही 1 ओम का प्रतिरोध है ये। R2, R3, R3 आपस में R2, R3, R4 आपस में बराबर है जो कितने ओम के प्रतिरोध से लगे हुए हैं, इनमें कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 ओम का लगा हुआ। R5, R6, R7, R8 और R9 ये आपस में कैसे हैं, बराबर है, समांतर क्रम में है। ठीक है, इसमें कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, 3 ओम के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा और 5 ओम के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा। ठीक है, जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समायोजित हो तो उनके सिरों पर विभवांतर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ये समांतर क्रम होंगे तो जो तीनों लगे होंगे R2, R3, R4 इनके बीच में जो विभवांतर होगा वो एक जैसा ही होगा। सपोज के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है V1 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वो कितना है, V2 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो V1, V2, V3 ये सब अलग अलग क्या है, विभवांतर है। अब हम लोग क्या करेंगे, परिपथ को देखेंगे और परिपथ में एक एक सीरीज को क्या करेंगे, एक एक सर्किट को, एक एक परिपथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले में R1 है तो यहाँ पे R2, R3 और R4 को हटा के एक नया प्रतिरोध जोड़ा जाएगा जो इसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ऐसे ही R5, R6, R7, R8, R9 को हटा के श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ के एक नया प्रतिरोध लगाइए जो इन सभी तुल्य प्रतिरोध के सभी प्रतिरोध के क्या हो, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका, इस सीरीज का, तो R डैश मान लिया, कितना हो गया R डैश। तो R1 समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r = R1, R2, R3। तो यहाँ पे तीनों ओम क्या है, बराबर है, 1/3 + 1/3 + 1/3। ठीक है, तीनों प्रतिरोध आपस में बराबर है, यहाँ पे कितना जाएगा 3/3, यानी कट के कितना जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, यानी R डैश की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। ऐसे ही R5, R6, R7, R8, R9, ठीक है, इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध माना कितना माना, R डबल डैश मान लिया, तो कितना जाएगा 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, 5 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध का मान कितना है 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5/5 हो जाएगा, कट के कितना जाएगा 1 ओम, ये भी आ जाएगा। R डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। यानी पूरा परिपथ हमारा सॉल्व हो गया। किस तरीके से सॉल्व हो गया, इसकी जगह पे एक नया प्रतिरोध आ गया, तो यहाँ पे ये तो 1 ओम का था, ठीक है, जो इनको जोड़ने पर एक नया प्रतिरोध आया, इसको हटा के एक नया प्रतिरोध लगाया, 1 ओम का नया प्रतिरोध आ जाएगा, और इस पूरी सीरीज को सॉल्व करने पर एक नया प्रतिरोध लगेगा, इसका मान क्या होगा, 1 ओम के बराबर होगा, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से, 4.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है और धारा के मान को बताना है। ठीक, तो धारा का मान बताना है, सबसे पहले बताना पड़ेगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब देखते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना जाएगा, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितना जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिला 3 ओम। विभवांतर कितना दे रखा है, पोटेंशियल कितना देगा, V कितना दे रखा है, 4.5 वोल्ट, ये दिया हुआ है, दिया है। तो परिपथ की धारा, परिपथ की धारा I V/IR होती है, V/I, और R से I का मान निकाल लीजिए, क्या जाएगा V/R हो जाएगा। तो I बराबर कितना जाएगा V/R हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी दी गई है 4.5 और R की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये
कटा 15 से कटा 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 एम्पियर आ गई। परिपथ में धारा का मान कितना आ जाएगा? 1.5 आ गई। ठीक है, अब हमें एक मिनट इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा जगह की कमी की वजह से। अब हमें आगे देखते हैं कि प्रतिरोध R1 के सिरों में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो परिपथ की कुल धारा कितनी निकली है? 1.5 एम्पीयर निकली है। परिपथ की कुल धारा 1.5 एम्पीयर निकली है। तो ये जो सिंगल प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? इसमें भी पूरी की पूरी धारा जाएगी। तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा का मान R1, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? प्रवाहित धारा का मान ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे ही 1.5 एम्पियर की धारा आगे बढ़ेगी तो 3 भागों में विभक्त होगी, 3 बराबर भागों में विभक्त होगी। और तो प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? R2, R3, R4 में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? ये 1.5 एम्पीयर की धारा है, 1.5 एम्पीयर की धारा है और 3 बराबर भागों में प्रवाहित हो रही है। और एक भाग में जो प्रतिरोध का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो मान दे रखा है 3 ओम का। कितना दे रखा है? 3 ओम का। तो 1.5 एम्पीयर की धारा 3 ओम से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 0.5 ये हो जाएगा एम्पियर। तो प्रत्येक भाग में यहाँ के प्रत्येक सिरे पर जो प्रवाहित धारा का मान होगा 1.5 एम्पियर होगा। ऐसे ही R5, R6, R7 और R8 में प्रवाहित धारा का मान ये जो होगा 1.5 एम्पीयर की धारा 5 बराबर प्रतिरोध में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो यानी कि कुल धारा का मान कितना है? 1.5 और 5 बराबर प्रतिरोध, एक सिरे पर प्रतिरोध कितना लगा है? 5 का। तो क्या हो जाएगा? 5 बराबर भाग में डिवाइड हो गए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0.3 एम्पीयर की धारा एक सिरे में क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हमारा धारा का मान क्या हो गया? धारा के मान की गणना हो गई है। अब यहाँ बता हमें प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान हमें बताना है। ठीक है, धारा का मान गणना हो गया। तो यहाँ पे R1 के सिरों पर प्रतिरोध, सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा V1 माना है। तो V1 की वैल्यू कितनी है? V=IR, I की वैल्यू 1.5, R की वैल्यू कितनी? 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट इतना विभवांतर हो जाएगा। ऐसे ही R2, R3, R4 के सिरों पर विभवांतर ये मैंने कितना माना है? V2 माना है। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने सिरे हैं? 3 सिरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी है? 0.5 है। एक सिरे पर प्रवाहित धारा कितनी है? 0.5 की है। और सिरे कितने हैं? 3 है। ठीक है, तीनों में बराबर। और एक सिरे में कितना प्रतिरोध लगा है? 3 ओम का। तो 5 3 15। इसमें जो वोल्टेज का मान होता है वो कितना जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ऐसे ही R5, R6, R7, R8, R9 के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर V3 माना है। तो कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक में प्रवाहित धारा का मान हमने कितना गणना किया है? 0.3। कितनी गणना की गई है? 0.3 की गणना की गई है। और एक सिरे पर जो प्रतिरोध है वो कितना है? 1 ओम, 0.5 ओम का है। V=IR, I की वैल्यू एक सिरे पर कितना और R की वैल्यू हो गई 5, तो कितना जाएगा? 1.5। अर्थात यहाँ पे भी जो वोल्टेज का मान होगा वो कितना हो जाएगा? बराबर होगा। अर्थात जब श्रेणी क्रम होता है तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे जो जितना भी होगा सभी के लिए वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? बराबर होगा। यहाँ पे भी जो वोल्टेज का मान है 1.5 आया, यहाँ पे भी 1.5 आया और यहाँ पे भी 1.5 आया है। ठीक है, ऐसे करके हमें प्रत्येक सिरे पर विभवांतर की गणना करनी थी, जो इस मेथड से होगा। आप एक बार देखिए।